हेलो दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं जेल पहेली का 29 सितंबर 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो। इसके अंदर 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। पहला जनरल नॉलेज, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस। राइट, चलिए सोल्व करते हैं। पहला टॉपिक जनरल नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधक संस्थान की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1987 में, 1987 में। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। जहां पे किया जाता है वो भोपाल। कहाँ किया जाता है? भोपाल के अंदर। आपको ये भी याद रखना है कि ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अभी क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ लेता है। राइट। थर्ड क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो मुंबई में एक रेलवे स्टेशन के नाम से। आधिकारिक शुभांकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। भारत के प्रथम, यह कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि मंडला जिले के अंदर है, मध्य प्रदेश में। मजदूर और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? यह है संबल योजना। उन्नीस 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? ये था कराची में हुआ था, ये जो हुआ था अधिवेशन। सेवेंथ क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया था अंजुली इलामेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, लोटस टेम्पल के नाम से जो हम जानते हैं, किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? यह है बहाई धर्म के अनुयायियों। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? ये खोजा गया चित्रकूट के अंदर। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? यह राज्य के मुख्यमंत्री। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? दीप से दीप जले के, यह माखनलाल चतुर्वेदी। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? यह मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन। राइट। निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है श्री ई श्रीधरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद के अंदर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? ये किया भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? नहीं है पूछा है। मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ इसके अंदर नहीं है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है हुगली नदी पर। स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? यह किया गया था 2015 के अंदर। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? यह है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन
लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। यहां से हिंदी टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। यह है निकाय। अगला क्वेश्चन, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना। यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। यथावत के नीचे क्या आएगा, हलंत आएगा, राइट। यथावत सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। पंचवटी 5 वटों का समास, राइट। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, संख्यात्मक शब्द आ रहा पहले, तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। आ, तो आभरण शब्द ही एक ही है, आ से बना होगा। कमान का निम्न में से विलोम शब्द, कमान का अपन बोलते हैं तीर कमान, तो तीर में बड़ी ई की मात्रा, तीर कमान, तीसरा वाला सही रहेगा। त्रिफला में निम्न में से कौन सा समाज है। यहाँ पे भी त्रि आ रहा है, संख्यात्मक शब्द है, तो कौन सा समाज होगा, द्विगु समाज। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। भक्ति का क्या होता है, रति, ईश्वर विस्मीय रति। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सम प्लस कल्प, संकल्प, पहला वाला सही रहेगा। किंकर के लिए सही संधि विच्छेद, किम प्लस कर, किमकर। छलन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। लक्षण का शुद्ध रूप कौन सा है। लक्षण का लक्षण, आधा च पूरा छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। उत्तराधिकारी, जिसे ऋण उतार दिया हो, जिसने ऋण उतार दिया हो, मतलब उसके पास अब ऋणी ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणी ना हो, मतलब ऋणी तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा उसके लिए, ऋण, जिसने ऋण उतार दिया हो। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चुने। कामदेव के लिए आएगा अनंग, मदन, मनोज। ये जो पंक्ति दी हुई है, इसके अंदर पूछा उसने रस कौन सा है। 15 क्वेश्चन में इसके अंदर रस होगा श्रृंगार रस। 16 क्वेश्चन, घर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चुने। सही पर्यायवाची, घर को अपन एक तो निकेतन बोलते हैं, राइट, सदन बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं और गेह बोलते हैं। अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रत्यय यानी कि पीछे लगने वाला, तो रटंत, एक ही शब्द बना हुआ है अंत से, रटंत। करुण का निम्न में से सही विलोम कौन सा है। करुण का निष्ठुर। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। ये एक जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, और जहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है वहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। दुखी दुपहारी धाम की छाहो छाहती छाह, यहाँ पे भी छ छ छ की आवृत्ति बार बार हुई है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट होता है। आई एंजॉय रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक। तो फिलिंग द ब्लैंक समझा, आई एंजॉय रीडिंग द कॉमिक इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी द और द के बाद क्या बचा, इंग्लिश। तो इंग्लिश से पहले क्या आ रहा है, ई के लिए क्या आता है,
हिंदी में उच्चारण करें इंग्लिश को तो ई के लिए क्या आता है ए एन, ठीक है। तो द एन, आई एंजॉय रीडिंग द कॉमिक इन द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट was first published in 1838. Second question, all of us filling the blanks plan to go for the holiday when we get a long weekend off. All of us should, क्या आना चाहिए should. All of us should plan to go for holiday when we get a long weekend. जब हमें सप्ताह के आखिर में अच्छा छुट्टियां मिलती है तो हमें लंबे हॉलीडे पे जाना चाहिए। करेक्ट सीक्वेंस, इनका अपने को करेक्ट सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो सम ऑफ इसका करेक्ट सीक्वेंस में डायरेक्ट बता देता हूं आपको। 2134 शिप sailing near southern New Zealand have been warned of iceberg. Some of them are bigger than house. शिप सेलिंग जो नौकायन होते हैं उन्होंने वार्न किया है साउथर्न न्यूजीलैंड के पास कि वहां पे आइसबर्ग है। आइसबर्ग यानी कि क्या, जो समुद्र के बीच में बड़े बड़े आइस के पहाड़ बन जाते हैं बर्फ के, उनको बोला जाता है। सम ऑफ देम आर सेकेंड, उसके बाद क्या आएगा, सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउस, कुछ उनमें से क्या है घर से भी बड़े हैं। वन आइसबर्ग रिपोर्टेड बाय द फिशर्स, एक आइसबर्ग को बताया गया है फिशर्स के द्वारा कि वो 200 मीटर लंबा है और 550 मीटर क्या है ऊंचा है। दे आर फाउंड मोस्टली नियर साउथर्न आइसलैंड ईस्ट कोस्ट, वो हमेशा क्या है आसपास कहाँ मिलते हैं, साउथर्न आइसलैंड के आसपास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, राइट। इसमें से आपको करेक्ट बताना कौन सा है। तो इसका करेक्ट होगा, इज इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। मतलब इसमें कहा बीच में कहीं कोमा वोमा कुछ नहीं आएगा, तो सेकंड वाला सेंटेंस सही होगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। The new rules in the country give businessmen a leg up to face competition from other countries. मतलब जो नए रूल आए हैं कंट्री के अंदर वो बिजनेसमैन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे अदर कंट्रीज के जो कॉम्पिटिटर है उनकी तुलना में। तो इसके लिए क्या आएगा, असिस्टेंस। He was the best candidate. He did not win the election. He was the best candidate. And आएगा नहीं, but आएगा नहीं। if तो आएगा नहीं, तो बचा क्या, though he was best candidate, he did not win the election. यद्यपि वह अच्छा कैंडिडेट था पर वो इलेक्शन नहीं जीता, चुनाव नहीं जीता। 7th क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग निकालना इसका। I always postpone the evil day when I have to visit the dentist. ठीक है, वो हमेशा क्या कर देता है, डेंटिस्ट पर जाने से पहले उसको पोस्टपोन कर देता है। इसका अपोजिट मीनिंग होगा hasten. Each year thousands of people, ये पढ़ने में समझ में आ रहा है, each year thousands of people suffer from, यहाँ क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। Each year thousands of people suffer from life threatening disease, मतलब जो जानलेवा बीमारियों से उनसे सफर करते हैं हजारों लोग। तो ऑफ और फ्रॉम, ठीक है। Spot the error in the given sentence and choose the option that correct. इसमें से अपने को एरर चूज करना है। One of my best friend is a witch. Which one is the correct sentence? One of my best friend is a witch. ये होगा लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला ऑप्शन। Choose the appropriate option that change the given sentence into passive voice. इसको passive voice में बदलना है।
व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन वाला सब सेंटेंस आ रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ रहा है, तो स्टार्टिंग का जो रहता है वो सेम रहता है। व्हेन विल सेम रहेगा, व्हेन विल बी रिटर्न यू बाय बुक, तो इसका हो जाएगा व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड, फोर्थ वाला सही रहेगा। इसको क्या बदलना, एक्टिव है इसमें, राइट। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मेरी पॉकेट किसी ने मार ली है, ठीक है, तो इसका होगा मेरी पॉकेट मार ली है, तो इसका पैसिव हो जाएगा कौन मारा पता नहीं, तो समवन। यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस में अपने को नहीं पता कि किसने मारी, तो समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, यानी किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है। यहाँ टेंस अपने को फिलअप करना है। बाय द टाइम दे रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, राइट, जब तक वो स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। द ग्रेप्स श्योर, यानी अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर काय में खट्टे होंगे, टेस्ट में, तो ग्रेप्स है, दिस ग्रेप्स टेस्ट श्योर, मतलब इन अंगूरों का टेस्ट क्या है, खट्टा है। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है, यू रिक्वेस्ट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज नॉट पॉसिबल, तुमने रिक्वेस्ट किया तो हमें इसका खेद है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या आएगा इसके लिए, विथ रिगार्ड टू यूर रिक्वेस्ट, यानी कि आपके रिक्वेस्ट के अनुसार ये जो आपने बोला है ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसका हमें खेद है। When Johan returned from school, did he know that there was going to be a birthday party at home? Little he know about, right? Little क्या आएगा, when Johan returned from school, little did he know, थोड़ा वो जानता था कि उसके घर पे क्या है ना, पार्टी होने वाली, जब वो स्कूल से आया था। The cricket player मिस टाइम्ड, यहाँ पे और कोई फिट बैठता ही नहीं, अनमिस, अनटाइम, डिस टाइम, मेल टाइम, ये कुछ होता है, कुछ बैठता है। सिंपली द क्रिकेट प्लेयर मिस टाइम्ड हिटिंग द बॉल, इट फ्लो ओवर द हेड एंड रीच द बाउंड्री, मतलब उसने मिस टाइम मतलब गलत समय मारा, लेकिन वो क्या उसके हेड के ऊपर से की और बाउंड्री पहुंच गई। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन sentence into the using adverb. The lights went out, the meeting had not ended, यानी लाइट जब गई है तब तक मीटिंग खत्म नहीं हुई थी। तो पढ़ो इनमें से चारों में से, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा the light went out before the end of the meeting, यानी कि लाइट चली गई एंड मीटिंग खत्म होने से पहले। Every year in our school, the children who perform well in the final exam are prized during the annual day. जो बच्चे हर साल हमारे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको एनुअल डे पे प्राइज मिलता है। तो परफॉर्म वेल, पहले वाले में क्या आएगा, परफॉर्म वेल इन द एग्जाम आर, यानी बहुत सारे बच्चे हैं तो आर अवॉर्डेड प्राइज, राइट। My mother from service 3 years ago. My mother retired. Simple समझ में आ रहा है। My mother retired from service 3 years ago. The environment of, यहाँ पे सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। The earth, क्योंकि अर्थ क्या है, एक है the earth. The environment of the earth is a great blessing for mankind. Is a great, right? ये आपका इंग्लिश वाला सेंटेंस खत्म होता है। अब आता है मैथमेटिक्स वाला सेंटेंस। यहां पे मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लेक्चर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो अगर आपको चाहिए कि मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी सोल्व करूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके लिए अलग से सिर्फ मैथमेटिक्स वाला पोर्शन का वीडियो बना के सोल्व करके डाल दूंगा।
यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सोल्व जरूर करिएगा। एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र लगाना है और हल हो जाएगा। 356 को 16 से डिवाइड कीजिए, वो आएगा आपका कुछ 22 घंटे और 25 मिनट। 25 मिनट नहीं होगा, 22.25 आएगा, लेकिन 25 को अपने को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 22 घंटे 15 मिनट के समथिंग आ जाएगा, राइट। वाई एक्स से बिंदु -6 -1 की दूरी है। वाई एक्स से -6 और -1 की दूरी होगी 6, और जो 6 आएगा वही आपका क्या होगा, माइनस वाई बिंदु से दूरी होगी, क्योंकि एक्स वाई इसको आप ड्रॉ करोगे एक्स वाई एक्सिस पे, तो आपको समझ में आएगा। यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। सिंपल सा क्वेश्चन, 4 किलो यानी कि 4000 ग्राम हो गए, ग्राम में कन्वर्ट किया तो, और 40 से 4000 को भाग दे दो, बचा कितना, 100। यदि एक वेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल क्वेश्चन, अगर आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हो तो आप 3 घंटे में कितना चलोगे, 5 से 15 किलोमीटर। यदि आपकी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है, यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि 40% तो क्या किया, पैदल चल लिया, बच्चे हुए टोटल दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर का 60% निकाल दीजिए, यानी कि 8 छम 48, 10% कितना होगा, 8, तो 8 छम 48, 48 का आंसर हो जाएगा। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। सिंपल क्वेश्चन, 225 में 50 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 4.5। एक पैकेट में 14 पात्र है, एक पात्र में 8 कैप्सूल है। यदि कुल 23,520 कैप्सूल है तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। एक पैकेट में 14 पात्र है, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 14 को 8 से गुणा करो, और जो आएगा उसको 23,520 में भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 210 के समथिंग। 69853 में घन में इकाई का अंक क्या होगा। इसके घन में इकाई का अंक, यानी कि इकाई यानी पहला अंक 3, 3 का घन कितना होगा, 9, और 9 का 27, 9 का कितना हो जाएगा फिर 27, 3 क्या 9, 9 क्या 27, 27 का क्या हो जाएगा लास्ट में 7, 7 इसका क्या होगा, इकाई का अंक। 4 चर सहित सही समीकरण का चयन करें, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। के के लिए मान लिए, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण जो दिए हुए उसका अद्वितीय हल है, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखें। अब -4 से लेके -2 तक आप एक स्केल बनाइए, -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। तो इनके बीच में एक बिंदु है, यानी कि क्या हो जाएगा, -4 के बाद -3, -2 और -1, -1 क्या होगा, बीच में होगा, क्योंकि उधर क्या आ रहा है 0, 1, 2, 3 उधर भी है, 3 इधर भी है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, आंसर -1। 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 23 किसके बराबर आ रहा है, करीबन वर्गमूल निकालना है, तो किसके बराबर, करीबन 25 के बराबर। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 के करीबन, 5 होता है, तो ये कहाँ आएगा, 5 के आसपास आएगा। 5 के आसपास कौन सा, बस एक ही दिख रहा है इसमें, 4.8, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा सोचिए तो आराम से आंसर आएगा आपका 4.8 आंसर, राइट। पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है, किसका अंतर -5 है, राइट। जिसका बीच का -5 है पूर्ण जोड़ियों में से, -5 किसका है, एक ही दिख रहे मुझे, 6 और 11, 6 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, बीच का अंतर कितना है, 5, मतलब 11 में से 5 अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6।
एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर वर्ग है और वर्ग सेंटीमीटर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, हल करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। यदि निम्नलिखित में से कौन इसका x का गुणांक है, ये आपको हल करना पड़ेगा। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। 2/3 भरा हुआ है, बचा कितना 1/3। 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा कितना 50 लीटर हो गया, तो 2/3 हिस्सा और कितना हो जाएगा 50 और 50 100 और 50 वाला 1/3 है, तो कितना हो जाएगा तीनों पार्ट। एक पार्ट अगर 50 है तो 3 पार्ट कितना होगा 150 लीटर। इसको हल करके देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी तीनों संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, सी का 75 है। जो ए और ए से 30 अधिक है तो बी ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, हल करके देखना। ये वाला क्वेश्चन भी विस्तार कीजिए, इसको आपको खोलना है क्वेश्चन ब्रैकेट को और कुछ नहीं करना है। ए माइनस बी का वर्ग का सूत्र लगा देना है, आंसर आ जाएगा। इसका सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ए की पावर कितनी है, ए कितनी बार गुणा में घाते क्या होती है जुड़ती है, तो ए की पावर भी 3 हो जाएगी, ए की घात भी 3 हो जाएगी, बी की घात भी 3 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन कौन सा तीसरा वाला सही है। गुणा में घाते क्या होती है जुड़ती है, सिंपल। अब आ जाएगा जनरल साइंस। चलो जनरल साइंस को सोल्व करते हैं। जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होगा। यहाँ पे कोई घर्षण बल लग नहीं रहा है, विद्युत चुंबक वगैरह यहाँ पे कुछ हो नहीं रही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह विद्युत वगैरह यहाँ पे कुछ हो नहीं है, तो एक ही बल बचता है, पेशीय बल, राइट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है। अप्रत्यक्ष रोग है यानी कि मलेरिया एक अप्रत्यक्ष रोग। निम्नलिखित में से किस संरचना के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारी होती है। ये होती है डीएनए के पास। अपन कैसे बताएंगे कि हम किसके हमारे पिता कौन है। अगर कभी ऐसा हुआ तो डीएनए ही चेक करते हैं ना कि हाँ हमारे पिता वही थे, तो ये डीएनए ही बताता है। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है कौन है, हड्डी। हड्डी मजबूत भी है और लचीला भी है। एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। तो अवांछित, सबसे पहला तो क्या है अवांछित, जो अपन चाहते नहीं, मतलब ये क्या है खरपतवार है। यहीं से अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है, खरपतवार। हीलियम के 16 ग्राम के परमाणुओं की संख्या की गणना करें। यदि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 में, तो इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एक परमाणु के नाभिक की खोज इसके द्वारा की गई थी। एक परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड का स्वर्णिम पन्नी प्रयोग। अगर आपने पढ़ा हो तो रदरफोर्ड ने एक पन्नी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार की थी, ऐसा कुछ किया था। सॉरी, आंसर दिख गया आपको। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। जंग का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3 यानी कि फेरस आयरन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर पे है और दूसरा 29.2 सेंटीमीटर पे है तो माचिस की डिबियों की वास्तविक लंबाई होगी। यह आपको सोल्व करना पड़ेगा। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर क्यों बनाए जाते हैं। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवार वाले घर क्यों बनाए जाते हैं, पूछना है। सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरे को ठंडा रखते हैं। यस करेक्ट, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरे को ठंडा रखते हैं। बीच में हवा ट्रैप हो जाएगी उनके और फिर वो इतनी आसानी से हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, वो भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर पीछे। अगर अपन आईने से जितनी दूर खड़े रहेंगे अपनी इमेज में आईने में उतनी अंदर साइड दिखेगी। खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के
व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? जो खमीर है वो किस कनक से आता है, कवक से आता है, फंगई से। एक विद्युतीय घंटी जो एक बेल जार के अंदर रखा गया जो हवा बंद है, यदि घंटी बज रही हो और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है, तो मतलब उसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, वैक्यूम कर रहे हैं, तो हवा की घंटी की आवाज क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर हमें पूरी एयर अपन ने निकाल दिया तो उसके अंदर अपने को बाहर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा, हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, कंपन वाइब्रेशन उसके अंदर क्या होगा, कम होता जाएगा, तो अपने को बाहर सुनाना कम पड़ता जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है अम्ल तत्वनाशक के रूप में। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती? भूकंप रोधी इमारतें। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है मिथेल का जलना, मिथेल गैस होती है उसका जलना। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? 4 टेस्टर की दिया है, आंसर देखते हैं। एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वोल्ट तापन तंतु का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ज्यादा वोल्ट का तापन तंतु होता है वो कम संवेदनशील होता है। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक? ये आपको, इसके लिए आपको केमिस्ट्री की थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, तब जाकर आप इसको सोल्व कर पाओगे। बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मोमीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाला दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मोमीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? ये करना चाहिए अपने को जब एक विशेष तापमान पर थर्मोमीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य के प्रकाश का। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर आपको मैथमेटिक्स वाला पोर्शन चाहिए तो बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।